बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं आपसे जो नाश्ता शेयर कर रही हूँ बेहतरीन सा है। सर्दियों में ये तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। अचारी आलू मैं यहाँ पर तैयार करूँगी और साथ में हरी चटनी के पराठे बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत डिलीशियस और फटाफट से तैयार हो जाते हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें 1 कप के करीब मैदा शामिल किया है और 1 ही कप इसमें मैं गेहूँ का आटा शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो मैदे से भी बना सकती हैं। यहाँ पर 1 चम्मच के करीब मैं यहाँ पर नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। 2 चम्मच यहाँ पर मैंने ऑयल के इस्तेमाल किए हैं। आप यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। अब तमाम चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करें और थोड़ा-थोड़ा पानी करके डालती जाएं और एक आटा सा तैयार कर लें। ना ज़्यादा हार्ड हो और ना ही ज़्यादा पतला हो, जैसे हम रोज़मर्रा का आटा गूँथते हैं, बिल्कुल वैसा ही आटा गूँथ लें। यहाँ पर मेरे पास 2 कप आटा और मैदा था, तो यहाँ पर 1 कप पानी का यूज़ हुआ है। 1-2 मुट्ठी लगाकर इसको ऊपर से थोड़ा-सा ऑयल लगाकर इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम रेस्ट पे दे देंगे, जब तक हम अपने आलू तैयार कर लेंगे। मज़ेदार से आलू तैयार करने के लिए यहाँ मेरे पास आधा किलो आलू हैं तकरीबन। यहाँ मैंने इनको धोकर इनकी स्किन रिमूव कर दी है। आलू को अच्छी तरीके से धो लें, इसमें मट्टी वग़ैरह शामिल होती है। यहाँ पर हम 1-1 इंच के पीसेस कट कर लेंगे, जैसे हम बच्चों को चिप्स बना कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अब यहाँ पर चिप्स की सूरत में चिप्स थोड़े से मोटे होते हैं, तो ये हम थोड़े से बारीक काट लेंगे। इसी तरह से जैसे मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही कट करने हैं। अचारी आलू बनाने के लिए ये परफेक्ट रेसिपी है। बेहतरीन से मज़ेदार से हमारे ये अचारी आलू बनकर तैयार होंगे और बहुत ही डिलीशियस बनेंगे इंशाल्लाह। तमाम आलूओं को हम ऐसे ही काट लेंगे ऐसे पीसेस में और अच्छी तरीके से ये गल जाएंगे माशाल्लाह से। तमाम आलूओं को मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं कढ़ाई ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करने लगी हूँ आधा कप के करीब ऑयल। फ्लेम हमने यहाँ पर ऑन नहीं की, फ्लेम ऑफ है, क्योंकि जब हम मिसाले ये डालेंगे तो ये जल जाएंगे अगर हम फ्लेम ऑन करेंगे। सौंफ है मेरे पास 1 चम्मच के करीब, ये इसमें शामिल कर दें। खुश्क धनिया है साबित, ये भी इसमें शामिल कर दें। मेथी दाना है, ये थोड़े से ही बीज इसमें शामिल करेंगे, ज़्यादा डालें तो ये कड़वा हो जाता है। कलवंजी है मेरे पास, ये भी 1/4 चम्मच ये शामिल कर दें। आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास, ये भी इसमें शामिल कर दें। अब फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। यहाँ पर मैंने अजवाइन भी शामिल की थी, वो मेरे से स्किप हो गई है, तो आप अजवाइन भी आधा चम्मच के करीब शामिल कर दें। अब थोड़े से 3 से 4 सेकंड तक इसको फ्राई करने के बाद हमने इनमें आलू शामिल कर दिए हैं और अच्छी तरीके से इनको फ्राई कर लेंगे। फ्लेम हमने लो ही रखनी है, मीडियम टू लो फ्लेम पर इनको फ्राई करना है। इनमें हमने पानी बिल्कुल नहीं यूज़ करना, इसलिए हमने फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई भी हो जाएं और गल भी जाएं। यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी आधा चम्मच के करीब नमक, ये भी इसके साथ ही शामिल कर दें। नमक फ्राई करते वक्त आलूओं में डालें तो आलू मज़ेदार से गल जाते हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं नमक। आलूओं को फ्राई करते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो माशाल्लाह से आलू आधे गल चुके हैं। अब यहाँ पर हल्दी इस्तेमाल करूँगी मैं, आधा चम्मच के करीब। पिसा हुआ खुश्क धनिया है और ये भी आधा चम्मच के करीब शामिल कर देंगे। 1 चम्मच भरकर हम लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी इसमें शामिल कर देंगे और तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पानी यहाँ पर मैं यूज़ नहीं कर रही, माशाल्लाह से ऐसे ही हमारे आलू मज़ेदार से तैयार होंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर मज़ीद इनको चटपटा और मज़ेदार सा बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास है आधा कप के करीब दही। दही को हमने फेंट लिया है और ये इसमें शामिल कर देंगे और दम वाली फ्लेम कर देंगे इसको मिक्स करके, ताकि ये हमारे आलू और दही का पानी जो ये छोड़ेगा तो इसमें ही ये माशाल्लाह से गल जाएंगे। आलूओं को उस वक्त तक फ्राई कर लें जब तक कि दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। अब यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, जिन्हें मैंने काट कर इसमें शामिल कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी ये अचारी आलू तैयार होते हैं। मैं आपको पर्सनली कह रही हूँ कि ये बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
मैं हर संडे अपने घर में नाश्ते में यही बनाती हूँ और मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। तो यहाँ पर हमारे आलू तैयार हैं। यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी, फ्लेम हमने बंद कर दी है और यहाँ पर खुश्क मेथी है मेरे पास, जो 1 चम्मच लेकर हाथों की मदद से इसको मसल कर इसमें शामिल कर दें। इससे आलूओं का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाता है इंशाल्लाह। आप तो फ्लेम को बंद कर दें और अब हम चलते हैं अपने पराठों की तरफ। आटे को हमने रेस्ट दिया था और 15 मिनट के लिए 15 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से, और आटा हमारा अच्छा खासा सेट हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे काउंटर पर और थोड़ा-सा काउंटर पर मैदा डस्ट करके इसके हम पेड़े बना लेंगे। 2 कप मैदे से हमारे 5 पराठे ईज़िली बन सकते हैं। तो पेड़े बना लें और साइड पर रख लें। तमाम पेड़े मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। अब एक पेड़ा उठाएँगे और उसको बेलन की मदद से बेल कर रोटी की शेप दे देंगे। ना मोटी हो ना पतली हो, जैसे हम पराठे की रोटी तैयार करते हैं वैसे ही। ये मेरे पास पराठों का मेन इंग्रेडिएंट है हरी चटनी, पुदीने, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चों की ये चटनी है जो हम इन पराठों में लगाएँगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। यहाँ मैंने अजवाइन आधा चम्मच के करीब इसमें शामिल कर दी है, इससे पराठों का टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। अब रोटी बेलकर इसको 1 चम्मच के करीब पराठे के ऊपर हम लगा लेंगे। रोटी हमने यहाँ पर बेल ली है, 1 चम्मच के करीब इस पर ऑयल शामिल लगा देंगे और थोड़ा-सा मैदा डस्ट करेंगे खुश्क, और इसके ऊपर 1 चम्मच के करीब हरी चटनी फैला देंगे। पूरे पराठे के ऊपर फैला देंगे। पराठा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बेल लें। मैंने ऐसे दरमियान से कट करके इसको पहले समोसे की शेप दी है, फिर इसको पेड़ा बना लिया है। ऐसे ही तमाम हम अपने पेड़े बना लेंगे पराठों के। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ पर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो ये देखें, मैं यहाँ पर पराठा रोल कर रही हूँ। आप चाहें तो ऐसे भी इसको बेल सकती हैं, ये हमारा तिकोन सा पराठा बन जाएगा। नहीं तो मैं इसको फ़ोल्ड कर कर इसको पेड़े की शक्ल दे रही हूँ और इसका एक मज़ेदार सी लेयर्स वाला पराठा हमारा यहाँ पर तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। मज़ेदार से हमारे हरी चटनी के पराठे और अचारी आलू माशाल्लाह से नाश्ते में बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। ये देखें, मज़ेदार सा हमारा एक पराठा यहाँ पर रेडी है। इसी तरह मैं तमाम पराठे तमाम पेड़े रेडी कर लूँगी। अब एक-एक करके इसको हम बेल लेंगे और काउंटर पर थोड़ा-सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको हल्के हाथों की मदद से अच्छे तरीके से बेल लेंगे ताकि हमारे ये जो चटनी वाले लेयर्स हैं ये ख़राब ना हो और मज़ेदार सा हमारा ये पराठा रेडी हो। यहाँ पर मैंने एक पराठा रेडी कर लिया है। पैन पहले से ही मैंने गरम करने के लिए रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पर। इसको हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पर पैन में। आप चाहें तो तवे पर भी बना सकती हैं। अब एक साइड पक चुकी है तो दूसरी साइड इसकी चेंज करके इसको ऑयल लगा लेंगे तो मज़ेदार सा हमारा ये पराठा रेडी है माशाल्लाह से। इसी तरह से एक-एक करके हम तमाम पराठे अपने रेडी कर लेंगे और मज़ेदार से हमारे ये पराठे तैयार होंगे। सर्दियों में ये पराठे और आलू बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। तो लीजिए जनाब, मज़ेदार सा हमारा नाश्ता तैयार है। सादा दही भी साथ में मैंने यहाँ पर रखी है, उससे भी बहुत ही अच्छे आलू टेस्टी लगते हैं। पराठे और अचारी आलू मज़ेदार से हमारे यहाँ पर रेडी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार और चटपटी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।